हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू K2 क्लास। K2 क्लास में आप सभी का स्वागत है। फाइनली हम लोग क्लास 2 में आ चुके हैं। आप आज हम लोग का क्लास 2 चलेगा। सेशन 1 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्लास 2 में फिर इससे हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा उस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जाता है। हम लोग एक अच्छी तरीके से, एक ढंग से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एग्जाम में एक भी नंबर कहीं दायां या बायां नहीं हो। हम लोग एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। एग्जामिनर को जो भी एग्जाम हमारी कॉपी चेक करने वाले होंगे उन्हें इंप्रेस करना है, उस तरीके से हम लोग आंसर को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम का a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब सीखे होंगे पहले क्लास में। अब उसी फार्मूला पे हम लोग आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सवाल सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को मौसा एचसीएफ निकालना हो। आई होप आप लोग को मौसा निकालने आ ही गया होगा। अब उसी मौसा जो आप लोग को बेसिक सिखाया गया था, अब आप लोग के एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। एक दफा और हम लोग देख लेते हैं कि ए बी क्यू आर जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब एक दफा और देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली क्लास स्टार्ट करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इस सब का नाम क्या था, नाम को जानेंगे उस पैटर्न पे। जैसे हम भागा दिए थे यहाँ 2 से 5 में, तो 2 दूना 4 आता था हमारा, 4 आया था, यहाँ एक शेष बच गया था। यहाँ जो ए बी क्यू आर है उस चीज को समझेंगे। अच्छा, ए का मान जब भी हम बोलेंगे तो यहाँ से पुट करना है, ये ए का मान हो गया, समझ गए। यहाँ अंदर में जो भी होगा वो ए का मान होगा, मतलब डिवाइडेड होगा, भाज्य होगा। दूसरा, अगर बी की बात करें तो बी हमेशा जो है ये होगा जिससे हम लोग भाग देंगे, ये हो गया हमारा बी का मान। याद रखना, जब भी भाग देंगे, अगर बी का मान हम ले रहे हैं तो बी यहां से लेंगे, जिससे भाग दे देंगे वो हमारा बी हो जाता है। क्यू आप लोग को पता ही है, क्यू ये हो जाता, आर आप लोग को पता ही है, ये हो जाता। सवाल में पहले हम आपको बताए थे कि बी का मान जो होता है वो क्या होगा, बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। अभी भी देख सकते हैं बी का जो मान है 2 है, आर का मान कितना है 1 है, तो बी का मान हमेशा आर से छोटा होगा, ये बी का मान हमेशा आर से बड़ा होगा। ये चीज आप लोग यहाँ देखे हैं, सवाल में भी देखते जाएंगे। ए बी क्यू आर को सिर्फ याद रखना और कुछ भी नहीं हम लोग को समझने की जरूरत है। क्या क्या चीज, ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, क्यू कहाँ होता है, आर कहाँ होता है, बस ये चीज आपको समझना है। आपका चैप्टर नंबर 1 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज को देखें। अब आते हैं एनसीईआरटी के सवालों और जवाबों पे। हम लोग देखते हैं सवाल कैसा होगा, जवाब हम लोग को देना है, तो वो चीज देखना। पहले आपका यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पे लिखें, या आपके पास बुक है तो बुक को अपने पास में रखें, ताकि जो भी सवाल हुआ उस पर टिक करके और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। एक बार फिर से बोल दे कि जो भी बच्चे क्लास 1 अगर मिस किए हैं तो एक दफा क्लास 1 को देख लें, क्योंकि क्लास 1 में आपको मौसा सिखाया गया है, कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं रियल नंबर से रिलेटेड, वास्तविक संख्या से रिलेटेड। वो चीज अगर आप जान जाती हैं तो क्लास 2 आसानी से समझ में आएगा आपको, और कुछ भी नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड पे दिख ही रहा। क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम अपने बोर्ड को 2 भागों में बांटेंगे। एक साइड हम भाग देंगे, आप भी अपनी कॉपी में 2 साइड बनाएंगे। एक साइड में भाग देंगे, दूसरा उस पे अप्लाई करेंगे हम अपने फार्मूला पे। अपने फार्मूला पे अप्लाई करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम क्वेश्चन 1 लेते हैं, जहां हमारा प्रोसीजर होगा 2 भाग में हम लोग बांटेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। पहला नंबर क्वेश्चन, अगर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 135 और 225, इसे सॉल्व करके हमको मौसा निकालना। क्या निकालना, मौसा निकालना। मौसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि छोटी या बड़ी 2 संख्या चाहिए, और उसी 2 संख्या से भाग दे करके हम लोग मौसा निकालते हैं। तो पहले इसे सेट करेंगे हम लोग। 135 जो है वो छोटी संख्या, तो इसलिए लिखेंगे 135 छोटी है। बड़ी संख्या कौन सी है, 225, मतलब 225 में हम लोग भाग देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। आप लोग को ए बी क्यू आर अगर समझ में आ गया हो तो ये सवाल बनाना बहुत ही इजी है। इसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में हमारा नंबर और भी अच्छा हो, नंबर कटे नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। चरण 1 लेकर के हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे, चरण 1, ये हमारा चरण 1 है। क्या करेंगे, यहाँ विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। विभाजन एल्गोरिथम से, या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला इसका होता है ए बराबर बी क्यू
प्लस आर। चलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखे, इसी पे हम लोग पुट करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे रफ में यहाँ रफ लिख देते हैं। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ का जो प्रोसीजर कैसे आया। तो 135 से हम लोग भाग देंगे किसमें, 135 से भाग देंगे 225 में। अच्छा 135 का टेबल अगर हम लोग एक दफे पढ़ेंगे तो 135 ही आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 बचा, और यहाँ हो जाएगा आपको 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। यहाँ एक कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा। बस इसी पे पुट करना। अगर ए की बात करें तो ए क्या हो जाता है, बीच वाला जो ऊपर वाला है ये ए का मान होगा। याद रखना ये ए का मान है, समझ गए, ये बी का मान है, ये क्यू का मान है और ये आर का मान है। तो ए का मान की बात करें तो 225 है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो ए की जगह पे हम लोग रखेंगे 225। बराबर लिखेंगे, बराबर का भी साइन एकदम बराबर में होना चाहिए, जो जैसे ऊपर वाला बराबर है वैसे ही नीचे वाला बराबर भी देंगे। तो सेम लाइन पे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आके बी का मान ढूंढेंगे हम लोग। बी का मान कहाँ, आप लोग बता सकते हैं बी का मान यहाँ 135 है, तो यहाँ लिखेंगे 135। अच्छा बी और क्यू ये दोनों गुना में है, क्योंकि बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो इसीलिए ये दोनों का रिलेशन क्या है, गुना में है, तो यहाँ भी हम लोग गुना देंगे। क्यू का जो मान है, यहाँ क्यू का मान होगा क्यू, तो क्यू का मान 1 है तो यहाँ 1 देंगे। प्लस आर का मान देखेंगे, रेस जो रिमाइंडर है उसको देखेंगे तो यहाँ 90 है, 90 लिखेंगे। हम लोग ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक हमारा ये जो शेष है 0 नहीं आ जाए, ये जो प्लेस है हमारा 0 नहीं आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग को 90 आया है, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब चरण 2 भी हमको करना पड़ेगा। तो ये सेट की है, 0 नहीं आया, आगे निकालेंगे। तो चरण 2 में अगर हम लोग जाते हैं, चरण 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 0 नहीं आया चरण 2 में, या यहाँ स्टेप 2 लिख सकते हैं आप लोग। फिर से लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला वही हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अब आते हैं फिर यहाँ हम लोग भाग देंगे। भाग तो पहले क्लास में आपको सिखाई है, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा इस तरीके का भाग देना तो आप लोग वहां से मौसा निकालना सीख सकते हैं। तो अब 135, अब यहाँ आ जाती है 135 को लिखेंगे। अब सवाल ये बनता है कि अब हमारा ए का मान क्या होगा, अब ये होगा या ये होगा। तो हमेशा ए का मान हमको क्या होगा, तो ये अंदर वाला। तो ए का मान हमको क्या 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 इज इक्वल टू। अच्छा बी का मान, तो बी अभी हम लोग निकालेंगे। अगर 90 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे 0 गया 5 बचेगा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा 45। तो ए का मान हमको पता ही है, ए का मान 135 लिखे हैं। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान 90 हो जाएगा, मतलब 90 इंटू क्यू का मान, तो यहाँ क्यू का मान है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्यू का मान 1। और आर का मान क्या आया है, तो आर का मान लिखेंगे प्लस शेष में आर का मान क्या है 45, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 45। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो इसलिए हम लोग का प्रोसेस और भी आगे जाएगा। ये चरण 2 था। अब हम लोग लिखेंगे चरण 3 में। चरण 3 में जब तक शेष 0 नहीं आएगा हम लोग प्रोसीजर करते रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से। फिर से वही फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर से हम लोग यहाँ भागा देंगे, यहाँ 45 को घेरेंगे 90 में भागा देंगे। अच्छा 45 का टेबल अगर 2 दफे पढ़े तो ये 90 हो जाता है, ये 0 हो गया। अब हमको जो है जो भी ए का मान है वो क्या होगा, अब 90 होगा, क्योंकि यहाँ क्या है अब 90 है, तो ए की जगह पे क्या आएगा 90 बराबर। बी का मान देखेंगे हम लोग, बी का मान क्या हो जाएगा, तो 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। क्यू का मान, यहाँ क्यू का मान देखेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे। आर का मान क्या है, तो आर अब 0 आया, मतलब ये जो रिमाइंडर है 0 हो गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शेष 0। जैसे ही शेष 0 हो गया हमारा भाग की जो प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग कुछ भी नहीं करना, बस एक स्टेप और लिखना है। यहाँ पे आप लोग को ये सारा लिखने के बाद इसके नीचे में लिखना है कि अतः भाग की प्रक्रिया
की प्रक्रिया समाप्त हुई क्योंकि शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया। इसलिए क्या है हमारा एचसीएफ, मतलब 135 और 225 का एचसीएफ बराबर क्या होगा? तो 0 किससे आया? 45 से, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 45 इसका आंसर हो जाएगा। ये बस आपको ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखना बस हो गया, मतलब जितना भी सॉल्यूशन होगा उसमें आपको लिखना हो गया। आपको ये रफ अगर उतारना है तो अच्छा से उतार ले, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक 196 और 38,220 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर से हम लोग का प्रोसीजर वही होगा, उसी तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले ही हम लोग बीच में एक रफ लाइन बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो प्रोसीजर है, 196 क्या है? छोटी संख्या है, तो लिखेंगे 196। छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? तो 38,220 है। अब एक दूसरे से भाग दे करके विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चरण 1 हम लोग ले लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। चरण 1 विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग को क्या करना? 196 से भाग देना है 38,220 में। ये सवाल बहुत ही VVI है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 196 से भागा देना है, हमको लाना मल्टीप्लाई करके 38,220। तो 196 का अगर हम 195 टाइम्स में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 38,220। शेषफल यहीं पे 0 आ जाता, मतलब एक ही स्टेप में शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आने के बाद हम लोग लिखेंगे A बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? BQ प्लस R। अच्छा, A का जो मान है वो क्या होगा? आप लोग को पता ही है, A का मान यहाँ अंदर में होता है, B का मान आपको यहाँ होता है, एंड Q का मान यहाँ होता है, R का मान यहाँ होगा। तो A का मान है 38,200 इज इक्वल टू B का मान क्या है? तो 196। Q का मान क्या है? तो 195। यहां देखेंगे हम लोग, B का मान यहां से लेते हैं, Q का मान यहां से लेते हैं, 195। रिमाइंडर इसका क्या है? 0। तो शेषफल जैसे ही 0 आ जाता है, हमारी भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई। पहले ही बताए थे, इसका स्टेप जो है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ 1 ही स्टेप में हमारा काम हो गया। हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ, अतः भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई। भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई क्योंकि शेषफल 0 आ गया या शून्य आ गया। इसलिए जो भी क्वेश्चन है 196, 38,220 का एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा? तो 0 किससे आया? 196 से, तो यहाँ 196 होगा आंसर। लिखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 255 और 867। हम लोग पहले लिखेंगे छोटी संख्या 255, बड़ी संख्या 867। 2 भाग में इसे बांटेंगे, एक साइड में हम लोग भाग देंगे, दूसरे साइड में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चरण 1 लेकर के चलेंगे। चरण 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
एल्गोरिथम से भी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसे देखेंगे। इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए यहाँ 255 से भाग देना 867 में, तो यहाँ लिखेंगे 255 867, तो यहाँ 255 दिया हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 दूना 6 7, माइनस करेंगे 7 में से 5 गया 2 गया, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा आप लोग को पता ही है, ए का मान यहाँ होता है, ये 867, ये ए का मान होगा, तो ए की जगह पे हम लोग लिखेंगे 867, उसका बराबर देंगे क्योंकि बराबर है। बी का मान क्या होगा, तो 255 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 255, उसके बाद गुना देंगे क्योंकि क्यू का भी मान लिखना, क्यू का मान कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। शेषफल क्या आता है 102, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 102, ये हमारा शेषफल आया। पहले स्टेप में हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग आगे भी काम करेंगे। तो चरण 2 में लिखेंगे हम लोग, चरण 2 में लिखेंगे फिर से वही काम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से फॉर्मूला वही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मौसा निकालेंगे हम लोग, ध्यान रखना मौसा ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो फिर से फॉर्मूला लिखिए, फिर से यहाँ भागा देना है 102 से 255 में, 255 में भागा देना, 102 दूना हो जाता है 204, 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ यहाँ कैंसिल, तो 51 यहाँ आएगा। ए का मान बात करिए तो ए का मान हो जाता है 255, बी की बात करिए तो बी हो जाता है 102, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 102 गुना ये 102 है, सही से लिख देते हैं 102। क्यू की बात करें यहाँ जो है तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा आर की बात करिए तो आर 51 है, यहाँ लिखेंगे 51। अभी भी शेषफल हमको जीरो नहीं आया, रिमाइंडर हमारा आर का वैल्यू 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग इसका अगला स्टेप भी करेंगे, चरण 3 में जाएंगे। अब चरण 3 में लिखने के लिए हम यहीं पे आपको लिख दे रहे हैं, वहां स्पेस कम है। चरण 2 के बाद आप लोग लिखेंगे चरण 3, चरण 3 फिर से वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, राइटिंग थोड़ा खराब है तो आप लोग समझ ही गए क्या लिख रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू, फिर यहाँ हम लोग भाग देंगे। अब 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51 का टेबल 2 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे 2 दफा तो 102 आ जाता है, मतलब शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ जो ए का मान होगा वो 102 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 102। ये चीज मेन सीखना हमको, ए बी क्यू आर यहीं से आ रहा, तो मेन हमारा प्रोसीजर जो है हमको समझना मेन यहाँ है कि ए बी क्यू कहाँ से आ रहा है, वो चीज लिखना है। तो ए का मान 102, बी की बात करिए तो बी 51, क्यू की बात करिए तो क्यू आ जाएगा, क्यू यहाँ 2 है, आर की बात करिए तो यहाँ क्या आ जाता है शेषफल 0। अच्छा शेषफल 0 आया, किससे आया, तो 51 से जब मल्टीप्लाई किए तो शेषफल 0 आया, इसलिए इसका मौसा क्या होगा 51 हो जाएगा, इसका जो मौसा होगा वो 51। अब आप लोग को अगर लिखना है तो पहले से लिख लो, फिर इसका जो लाइन है एक लाइन वो हम लिखा देंगे, पहले से उतारें फिर आगे बताएंगे। लिखेंगे हम लोग, नीचे में ये लाइन लिखना पड़ेगा जो कि अभी 2 क्वेश्चन में लिखे हैं, सेम उसी तरीके से फिर से लिखना है। अतः भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई, भाग की प्रक्रिया समाप्त हुई, समाप्त हुई क्योंकि शेषफल 0 आ गया, इसलिए 255, 867 का एचसीएफ या मौसा लिखो, क्या होगा 51, ये हमारा आंसर। ये चीज लिख ले आप लोग पूरा बोर्ड पे, ये लाइन लिख ले ताकि ज्यादा आसानी हो। तो ये हुआ आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर सवाल का सारा सॉल्यूशन। पहले
पहले नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। आप लोग को अपनी कॉपी पे लिख करके इसे अच्छी तरीके से बना लेंगे और इसे एक दो दफा प्रैक्टिस करके आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद आपको HW में एक दो क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप बना करके आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं कि इसका मौसा क्या होगा, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि इसका मौसा क्या होगा। यह आपकी इस तरीके से तैयारी भी होती जाएगी, आपको नए नए क्वेश्चन से मुलाकात भी होती जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपको खुद से बनाना है और उसका आंसर हमें बताना, या तो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग मिल सकते हैं। तो आपके लिए नया क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ आप लोग लिखें। तो ये क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको HW में बना करके ये सारे क्वेश्चन आंसर को हमें दिखाना है। उसके बाद हम लोग देख चेक करके ये आपका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से बनाए, वो सारा चीज चेक करके आपको बता दिया जाएगा कि आपका आंसर सही या गलत है। तो ये आप लोग का HW क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो ये सारी 4 संख्या दी गई है, इससे आप लोग अपना एचसीएफ निकाल करके आप लोग बना सकते हैं, आप लोग आगे बना सकते हैं, ताकि आप लोग का जो कैलकुलेशन हो वो फास्ट हो जाए। बाकी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ही, तो इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये बात बताएंगे कि आपको सबसे पहले पहला क्लास हमारा अटेंड करना है। जो भी पहला क्लास हमने अपलोड किया उसे देखें, उसके बाद ये क्लास 2 को देखें, उसके बाद आगे का क्लास जो 3 होगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो सब चीज सॉल्व किया जाएगा। बाकी के लिए आप लोग को करना क्या है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोग को जब जब वीडियो डालें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी घर बैठ के ही अच्छी तरीके से करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।